वेलकम टू द फनल इफेक्ट। आज हम एक ऐसे विषय पर गहराई से बात करेंगे जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब एआई असिस्टेंट्स जैसे कि क्लॉड, इनकी कैपेबिलिटीज को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा सकता है। ये कॉन्सेप्ट एआई को सिर्फ टेक्स्ट जनरेट करने या सवालों के जवाब देने से कहीं आगे ले जाता है। हम बात कर रहे हैं रिमोट एमसीपी सर्वर से कनेक्ट करने की। हमारे पास मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल यानी एमसीपी के डॉक्यूमेंटेशन से कुछ ज़रूरी हिस्से हैं। तो आज का मिशन है ये समझना कि ये रिमोट एमसीपी सर्वर्स आखिर है क्या, ये इतने इम्पॉर्टेंट क्यों हैं और क्लॉड जैसे क्लाइंट्स का इस्तेमाल करके इनसे कनेक्ट कैसे किया जा सकता है। बेसिकली हम ये एक्सप्लोर कर रहे हैं कि कैसे एक एआई असिस्टेंट को उसकी लोकल मशीन की सीमाओं से निकालकर इंटरनेट पर मौजूद अनगिनत टूल्स और डेटा सोर्सेज से जोड़ा जाए। एक तरह से एआई को इंटरनेट अवेयर बनाना है ना। बिल्कुल। और ये सिर्फ कोई टेक्निकल जार्गन नहीं है। असल में ये प्रोसेस एआई को बस एक हेल्पफुल टूल से कहीं ज्यादा एक सच में इन्फॉर्म्ड टीममेट बना देता है। आप सोचिए एक ऐसे असिस्टेंट के बारे में जो कॉम्प्लेक्स मल्टी स्टेप प्रोजेक्ट संभाल सकता है। क्यों? क्योंकि उसके पास रियल टाइम एक्सटर्नल रिसोर्सेज का एक्सेस है। अच्छा, जैसे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट अपडेट्स या लाइव डेटा फीड्स, कोड रिपोजिटरीज, डॉक्यूमेंटेशन लाइब्रेरीज, कुछ भी। ये एआई एप्लीकेशंस की कैपेबिलिटीज को लोकल एनवायरनमेंट की जो सीमाएं हैं उनसे बहुत आगे ले जाता है। उन्हें असल दुनिया के कॉन्टेक्स्ट में काम करने की ताकत देता है। तो चलिए शुरू करते हैं बिल्कुल बेसिक से। ये रिमोट एमसीपी सर्वर्स आखिर हैं क्या? और जैसा आपने कहा ये लोकल एमसीपी सर्वर से अलग है, तो ये फर्क क्या है और ये इतना मायने क्यों रखता है? देखिए, फंक्शन के लेवल पर देखें तो दोनों का मकसद एक ही है, एआई को इस्तेमाल करने के लिए टूल्स, प्रॉम्प्ट्स और रिसोर्सेज देना। लेकिन जो मेन फर्क है वो है उनकी होस्टिंग लोकेशन का। अच्छा। और इसके जो इम्प्लीकेशंस है वो काफी गहरे हैं। लोकल एमसीपी सर्वर्स आपके अपने कंप्यूटर या डिवाइस पर चलते हैं। हाँ, मतलब मेरे कंट्रोल में। हाँ, कंट्रोल में रहते हैं, लेकिन उनकी एक्सेसिबिलिटी लिमिटेड होती है। सिर्फ उसी स्पेसिफिक डिवाइस से एक्सेस कर सकते हैं। हर नए डिवाइस पे सेटअप करना पड़ता है। ये एक लिमिटेशन है। दूसरी तरफ रिमोट एमसीपी सर्वर्स इंटरनेट पर होस्ट किए जाते हैं। अच्छा। ये चीज उन्हें ग्लोबली एक्सेसिबल बना देती है। अगर आपके पास इंटरनेट कनेक्शन है और जरूरी परमिशंस है तो आप कहीं से भी किसी भी कंपैटिबल एमसीपी क्लाइंट जैसे क्लॉड से इन सर्वर्स के रिसोर्सेज को एक्सेस कर सकते हैं। ये लोकल सेटअप की जो दिक्कतें हैं वो खत्म कर देता है। तो ये सिर्फ कन्वीनियंस की बात नहीं है कि इस सेटअप आसान है। एक्सेसिबिलिटी का मतलब है कि एआई की पावर एक जगह बंद ही नहीं रहती, ये मतलब है। एग्जैक्टली। एक्सेसिबिलिटी यहाँ सिर्फ ये नहीं कि कहीं से भी कनेक्ट कर लिया। इसका मतलब है कि एआई टूल्स और डेटा सोर्सेज सेंट्रलाइज्ड हो सकते हैं। टीम्स उन्हें मिलकर यूज कर सकती हैं और वेब बेस्ड एप्लीकेशंस इन कैपेबिलिटीज को बहुत स्मूथली इंटीग्रेट कर सकते हैं। लोकल सर्वर्स हाँ इंडिविजुअल प्रोडक्टिविटी के लिए अच्छे हैं, पर रिमोट सर्वर्स कोलैबोरेटिव इंटेलिजेंस और स्केलेबल एआई इंटीग्रेशंस का दरवाजा खोलते हैं। ईज ऑफ यूज तो एक फायदा है, पर असली वैल्यू है वो यूनिवर्सल एक्सेसिबिलिटी और इंटीग्रेशन पोटेंशियल में। बिल्कुल। इंटीग्रेशन पोटेंशियल, इसका मतलब हम एआई को उन टूल से जोड़ सकते हैं जो हम रोजमर्रा के काम में इस्तेमाल करते हैं। हाँ, और यही इसका सबसे पावरफुल पहलू है। अगर हम इसे बड़े पर्सपेक्टिव से देखें तो रिमोट एमसीपी सर्वर्स एआई असिस्टेंट्स को प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल्स जैसे जीरा या असाना, अच्छा, डॉक्यूमेंटेशन सिस्टम्स जैसे कॉन्फ्लुएंस या नोशन, कोड रिपोजिटरीज जैसे गिटहब या मोटा-मोटी तौर पर किसी भी एपीआई इनेबल्ड सर्विस से इंटीग्रेट करने की कैपेबिलिटी देते हैं। किसी भी, वाओ। सोचिए, आप क्लॉड से पूछ सकते हैं summarize the key decisions from yesterday's meeting notes stored in a shared drive, या फिर fetch the latest bug reports assigned to me from Jira। ये एआई को सिर्फ कमांड फॉलो करने वाला टूल नहीं बनाता। नहीं, ये उसे contextually aware पार्टनर बनाता है। एग्जैक्टली। जो आपके स्पेसिफिक वर्कफ्लो और रियल टाइम डेटा के साथ एक्टिवली ऑपरेट कर सकता है। ये तो वाकई गेम चेंजिंग लगता है। लेकिन ये कनेक्शन होता कैसे है? डॉक्यूमेंटेशन में कस्टम कनेक्टर्स का जिक्र है। क्या ये सिर्फ एक टेक्निकल टर्म है या इनका कोई खास रोल है इस पूरे सेटअप में?
आपने कहा था ये ब्रिज जैसे हैं। ब्रिज कहना एक अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट है, हाँ, लेकिन कस्टम कनेक्टर्स उससे थोड़ा ज़्यादा हैं। ये सिर्फ एआई जैसे क्लॉड और रिमोट एमसीपी सर्वर के बीच कनेक्शन ही नहीं बनाते, ये एक तरह से वो इनेबलिंग मैकेनिज्म है जो इस कम्युनिकेशन को पॉसिबल बनाते हैं, उसे आसान बनाते हैं। देखिए, हर रिमोट सर्वर की अपनी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं, है ना? अलग अलग तरह के टूल्स एक्सपोज कर सकता है, तो कस्टम कनेक्टर इस कम्युनिकेशन को स्टैंडर्डाइज करता है। एआई के लिए सर्वर के रिसोर्सेज को समझना और इस्तेमाल करना आसान बनाता है। ये क्लाउड को उन स्पेसिफिक टूल्स और डेटा सोर्सेज से सीधे कनेक्ट करने देते हैं जो किसी के वर्क फ्लो के लिए सबसे जरूरी हैं। मतलब टारगेटेड एक्सेस मिलता है। हाँ, टारगेटेड एक्सेस का जरिया है ये। और डॉक्यूमेंटेशन में 2 पॉसिबिलिटीज बताई गई हैं, या तो पहले से बने हुए सर्वर्स इस्तेमाल करें या अपना खुद का बनाएं। ये फ्लेक्सिबिलिटी क्यों जरूरी है? सबके लिए एक स्टैंडर्ड सर्वर क्यों नहीं? ये फ्लेक्सिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर यूजर या टीम की जरूरतें अलग अलग होती हैं। पहली पॉसिबिलिटी, एग्जिस्टिंग रिमोट एमसीपी सर्वर्स जो थर्ड पार्टी डेवलपर्स देते हैं, ये स्पीड और कन्वीनियंस देती हैं। हाँ, मतलब रेडीमेड सोल्यूशन। बिल्कुल। अगर आपको किसी पॉपुलर टूल, मान लीजिए गूगल कैलेंडर या सेल्सफोर्स से कनेक्ट करना है, तो हो सकता है किसी ने पहले ही उसके लिए एक रेडीमेड एमसीपी सर्वर बना रखा हो। आप बस कनेक्ट करते हैं और यूज करना शुरू कर देते हैं। फास्ट है। दूसरी पॉसिबिलिटी, अपना खुद का रिमोट एमसीपी सर्वर बिल्ड करना। ये आपको कंट्रोल और कस्टमाइजेशन देती है। अच्छा। अगर आपको किसी इंटरनल प्रोप्राइटरी सिस्टम से इंटीग्रेट करना है या किसी बहुत ही नीश टूल के साथ, या फिर आपको डेटा पे पूरा कंट्रोल चाहिए, तो अपना सर्वर बनाना बेस्ट ऑप्शन है। ये एआई को आपके यूनिक सॉफ्टवेयर एनवायरनमेंट में ऑपरेट करने की कैपेबिलिटी देता है। तो एक तरफ ईज ऑफ यूज, दूसरी तरफ टेलर्ड पावर, यूजर चुन सकता है। एग्जैक्टली। ये चॉइस यूजर को अपने स्पेसिफिक नीड्स के हिसाब से सोल्यूशन चुनने देती है। ठीक है, तो कनेक्शन का कॉन्सेप्ट और कनेक्टर्स की भूमिका ये तो क्लियर हो रही है। अब थोड़ा प्रैक्टिकल होते हैं। अगर किसी को क्लॉड को एक रिमोट एमसीपी सर्वर से कनेक्ट करना है, तो एक्चुअल प्रोसेस के की स्टेजेस क्या होंगे? मतलब कॉन्सेप्चुअल लेवल पर क्या हो रहा है? हाँ, प्रोसेस को स्टेजेस में तोड़ना अच्छा रहेगा। डॉक्यूमेंटेशन के हिसाब से पहला फेज है इनिशिएशन, मतलब शुरुआत करना। इसका मतलब है क्लॉड को बताना कि आप एक नया कनेक्शन बनाना चाहते हैं। डॉक्यूमेंटेशन कहता है कि इसके लिए क्लॉड की सेटिंग्स में जाना होगा, वहाँ कनेक्टर सेक्शन में। बेसिकली ये यूजर का इरादा है कि मुझे एक एक्सटर्नल टूल से जुड़ना है। सही। फिर आता है फेज 2, सर्वर एड्रेस प्रोवाइड करना। यहाँ आपको उस रिमोट एमसीपी सर्वर का यूआरएल एंटर करना होता है। ये यूआरएल सर्वर के डेवलपर या एडमिन से मिलता है। सोर्स इस बात पर जोर देता है कि ये पूरा यूआरएल होना चाहिए HTTPS के साथ। ये बिल्कुल वैसा है जैसे आप ब्राउज़र में किसी वेबसाइट का एड्रेस टाइप करते हैं। आप एआई को बता रहे हैं कि सर्वर इंटरनेट पर कहाँ मिलेगा। बिल्कुल, लोकेशन बताना। इसके बाद आता है फेज 3, जो शायद सबसे क्रिटिकल है, ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन, हाँ। यहाँ एआई को ये प्रूव करना होता है कि उसके पास उस सर्वर के रिसोर्सेज एक्सेस करने की परमिशन है। ये प्रोसेस सर्वर के इम्प्लीमेंटेशन पर डिपेंड करता है। हर सर्वर का तरीका थोड़ा अलग हो सकता है। कॉमन मेथड्स हैं OAuth, हाँ, वो लॉगिन विद गूगल वाला। हाँ वैसा फ्लो, या फिर API कीज, एक यूनिक सीक्रेट कोड होता है, या सिंपल यूजर नेम पासवर्ड भी हो सकता है। सर्वर जो भी मेथड यूज कर रहा हो, यूजर को वो प्रोसेस फॉलो करना होगा। ये एक सिक्योरिटी चेक पॉइंट है। जरूरी है। हाँ, ये इंश्योर करता है कि सिर्फ ऑथोराइज्ड यूजर्स या एप्लीकेशंस ही सर्वर से इंटरैक्ट कर पाएं। हाँ, ऑथेंटिकेशन के बिना कोई भी कनेक्ट कर लेता, जो एक बड़ा सिक्योरिटी रिस्क होता। ठीक है। तो एड्रेस बताया, आइडेंटिटी प्रूफ की, अब कनेक्शन हो गया। फेज 4 क्या है? अब एआई क्या कर सकता है? फेज 4 है रिसोर्स एक्सेस। एक बार ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल हो जाए, तो रिमोट सर्वर के जो भी टूल्स, प्रॉम्प्ट्स या डेटा सोर्सेज हैं, वो क्लॉड के इंटरफेस में अवेलेबल हो जाते हैं। अच्छा, दिखने लगते हैं। हाँ, जैसे मैसेज इनपुट एरिया में जो पेपर क्लिप आइकन होता है, उसे क्लिक करने पर अब नए ऑप्शंस दिखेंगे। यूज टूल X फ्रॉम सर्वर Y या गेट डेटा फ्रॉम सर्वर Z। अब यूजर एआई को इन एक्सटर्नल रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके टास्क परफॉर्म करने के लिए कह सकता है। जैसे आप कह सकते हैं, Claude use the connected company wiki search to find the latest policy on remote work. AI अब सिर्फ अपने इंटरनल नॉलेज पर डिपेंड नहीं है, वो बाहर से भी जानकारी या टूल्स यूज कर सकता है। और इस प्रोसेस का एक आखिरी हिस्सा है परमिशंस का कॉन्सेप्ट। डॉक्यूमेंटेशन इसका भी जिक्र करता है। सिर्फ कनेक्ट करना काफी नहीं है क्या?
हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। खासकर एंटरप्राइज या सेंसिटिव एनवायरनमेंट्स में। फेज 5 है परमिशन मैनेजमेंट। देखिए, एक रिमोट सर्वर अक्सर मल्टीपल टूल्स या कैपेबिलिटीज एक्सपोज कर सकता है। अच्छा, एक ही सर्वर पर कई चीजें हो सकती हैं। हाँ, हो सकता है एक ही सर्वर प्रोजेक्ट टास्क मैनेज करने, डॉक्यूमेंट सर्च करने और कोड कमिट करने की कैपेबिलिटी दे। परमिशंस अलाउ करती हैं कि यूजर या एडमिन ग्रैन्युलर लेवल पर कंट्रोल कर सके कि कनेक्टेड एआई जैसे क्लॉड को इनमें से कौन से टूल्स इस्तेमाल करने की इजाजत है। मतलब फाइन ग्रेन्ड कंट्रोल। बिल्कुल, आप स्पेसिफिक टूल्स को एनेबल या डिसेबल कर सकते हैं, शायद उनके यूसेज पे लिमिट्स लगा सकते हैं या स्पेसिफिक एक्शंस को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। ये प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट प्रिविलेज को फॉलो करता है। मतलब एआई को सिर्फ उतना ही एक्सेस दो जितना उसके काम के लिए जरूरी है। इससे कंट्रोल बना रहता है। हाँ, कंट्रोल मेंटेन करने, मिसयूज रोकने और ओवरऑल सिक्योरिटी के लिए ये क्रिटिकल है। ओके, ये कंसेप्चुअल फ्लो, इनिशिएशन, एड्रेस, ऑथेंटिकेशन, एक्सेस और परमिशंस, ये समझ आ गया। लेकिन जैसे ही हम इंटरनेट होस्टेड सर्वर्स और ऑथेंटिकेशन की बात करते हैं, सिक्योरिटी कंसर्न्स तो दिमाग में आते ही हैं। डॉक्यूमेंटेशन इस पर क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस बताता है? ये बेहद ज़रूरी पॉइंट है और डॉक्यूमेंटेशन भी इस पर काफ़ी जोर देता है। देखिए, जब आप रिमोट एमसीपी सर्वर्स के साथ काम कर रहे हैं, सिक्योरिटी को हमेशा प्रायोरिटी देनी चाहिए। पहली और सबसे इंपॉर्टेंट बात, सर्वर की ऑथेंटिसिटी वेरीफाई करें। कनेक्ट करने से पहले ये पक्का करें कि आप जिस यूआरएल से कनेक्ट कर रहे हैं वो लेजिटिमेट और ट्रस्टेड सोर्स से है। हाँ, कहीं से भी रैंडम यूआरएल नहीं डालना है। बिल्कुल नहीं। क्या ये आपकी कंपनी का इंटरनल सर्वर है या किसी जाने माने थर्ड पार्टी डेवलपर का है? रैंडमली मिले हुए एमसीपी यूआरएल से कनेक्ट करना बहुत रिस्की हो सकता है। वो मलिशियस हो सकते हैं, डेटा चुरा सकते हैं या आपके सिस्टम को कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं। हमेशा सोर्स को डबल चेक करें। दूसरी अहम बात, परमिशंस को केयरफुली रिव्यू करें। जब ऑथेंटिकेशन प्रोसेस होता है तो अक्सर एप्लीकेशंस एक्सेस परमिशंस मांगती हैं। हाँ, वो लंबी सी लिस्ट होती है। हाँ, उसे ध्यान से पढ़ें कि वो क्या एक्सेस मांग रही हैं। क्या वो एक्सेस उस काम के लिए जरूरी है जो आप एआई से करवाना चाहते हैं? अक्सर एप्लीकेशंस डिफॉल्ट में जरूरत से ज्यादा परमिशंस मांग लेती हैं। रीड ऑल योर फाइल्स, मैनेज योर कैलेंडर। हाँ, सब कुछ मांग लेती हैं। तो लीस्ट प्रिविलेज प्रिंसिपल यहां भी लागू होता है। सिर्फ वही परमिशंस ग्रांट करें जो एब्सोल्युटली नेसेसरी हैं। सेंसिटिव डेटा या क्रिटिकल सिस्टम्स का एक्सेस देने में हमेशा एक्स्ट्रा सावधानी बरतें। एक गलत परमिशन बहुत नुकसान कर सकती है। और अगर किसी को मल्टीपल टूल्स यूज करने हैं तो शायद मल्टीपल सर्वर्स से कनेक्ट करना पड़ेगा। डॉक्यूमेंटेशन कहता है ये पॉसिबल है। इसको मैनेज करने के लिए कोई टिप्स? हाँ, बिल्कुल। आप एक ही एआई क्लाइंट जैसे क्लॉड से मल्टीपल रिमोट एमसीपी सर्वर्स से साइमल्टेनियसली कनेक्ट कर सकते हैं। ये बहुत पावरफुल हो सकता है, लेकिन जब आपके पास बहुत सारे कनेक्शंस हो जाते हैं तो उन्हें मैनेज करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक अच्छी प्रैक्टिस है कि कनेक्टर्स को उनके पर्पस या प्रोजेक्ट के हिसाब से ऑर्गेनाइज करके रखें। शायद उन्हें क्लियर, मीनिंगफुल नाम देकर, जैसे प्रोजेक्ट अल्फा जीरा कनेक्टर, टीम डॉक्यूमेंटेशन सर्च, ताकि पता रहे कौन सा क्या करता है। एग्जैक्टली। और इससे भी ज्यादा जरूरी, पीरियोडिकली रिव्यू एंड रिमूव अनयूज्ड कनेक्टर्स। टाइम टाइम पर अपनी लिस्ट ऑफ कनेक्टेड सर्वर्स को देखें। जो कनेक्टर्स अब आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं उन्हें हटा दें। क्यों? इससे क्या फायदा? इससे एक तो आपका वर्कस्पेस क्लीन रहता है, कंफ्यूजन कम होती है और सबसे इंपॉर्टेंट, ये आपके पोटेंशियल सिक्योरिटी अटैक सर्फेस को कम करता है। हर एक्टिव कनेक्शन एक पोटेंशियल वल्नरेबिलिटी है अगर उसे ठीक से मैनेज ना किया जाए। तो जो इस्तेमाल में नहीं है उसे हटा देना ही बेहतर है। तो इस सब का सार ये निकलता है कि रिमोट एमसीपी सर्वर्स एआई को जबरदस्त नई कैपेबिलिटीज देते हैं, उसे इंटरनेट की दुनिया से जोड़ते हैं। लेकिन ये पावर बिना जिम्मेदारी के नहीं आती। टूल्स पावरफुल हैं, पर उन्हें समझदारी, सावधानी और एक्टिव मैनेजमेंट के साथ इस्तेमाल करना होगा। सही कहा, ये सेट इट एंड फॉरगेट इट वाली टेक्नोलॉजी नहीं है। आपको एक्टिव रहना होगा। तो हमने देखा कि रिमोट एमसीपी सर्वर्स एआई की कैपेबिलिटीज को फंडामेंटली एक्सटेंड करते हैं। टास्क ऑटोमेशन, रियल टाइम एक्सटर्नल डेटा एक्सेस, वर्कफ्लो स्ट्रीमलाइनिंग, ये एआई को एक आइसोलेटेड ब्रेन इन अ बॉक्स से एक इंटीग्रेटेड कॉन्टेक्स्ट अवेयर कंपोनेंट बना देते हैं जो हमारे डिजिटल एनवायरनमेंट में एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकता है। और ये याद रखना जरूरी है, जैसा डॉक्यूमेंटेशन में भी इशारा किया गया है, ये कॉन्सेप्ट सिर्फ क्लॉड तक ही सीमित नहीं है। मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल एमसीपी का मकसद ही एक स्टैंडर्ड बनाना है। अच्छा, ये एक स्टैंडर्ड है। हाँ, तो जो भी एआई क्लाइंट्स इस प्रोटोकॉल को सपोर्ट करते हैं वो पोटेंशियली इसी तरह के रिमोट सर्वर कनेक्शंस और कैपेबिलिटीज ऑफर कर सकते हैं।
या करेंगे फ्यूचर में। ये एक ब्रॉडर शिफ्ट की तरफ इशारा करता है कि कैसे एआई सिस्टम्स फ्यूचर में एक्सटर्नल वर्ल्ड के साथ इंटरैक्ट करेंगे एक स्टैंडर्डाइज्ड इंटरऑपरेबल तरीके से। इंटरऑपरेबल, हाँ, मतलब अलग अलग सिस्टम एक दूसरे से बात कर पाएंगे। हाँ, बिल्कुल। इससे एक इंपॉर्टेंट सवाल उठता है, तो फिर आगे क्या? व्हाट्स नेक्स्ट फॉर समवन इंटरेस्टेड इन दिस? डॉक्यूमेंटेशन कुछ पोटेंशियल नेक्स्ट स्टेप्स बताता है। 1. एक्सप्लोर कनेक्टेड टूल्स। अगर आपने कनेक्शन बना लिया है तो अब उसकी कैपेबिलिटीज को एक्सप्लोर करें। देखें कि एआई उन टूल्स के साथ क्या क्या कर सकता है। एक्सपेरिमेंट करें, यूज केसेस ढूंढें। अच्छा, सिर्फ कनेक्ट करना काफी नहीं, यूज करना जरूरी है। बिल्कुल। 2. बिल्ड योर ओन सर्वर। अगर आपको कोई स्पेसिफिक इंटीग्रेशन चाहिए जो अभी अवेलेबल नहीं है और आपके पास टेक्निकल स्किल्स हैं, तो अपना खुद का रिमोट सर्वर बनाना एक ऑप्शन है। चैलेंजिंग हो सकता है, लेकिन कस्टमाइजेशन पूरी मिलती है। 3. ब्राउज अवेलेबल सर्वर्स। एमसीपी कम्युनिटी ग्रो कर रही है। ऑफिशियल वेबसाइट या कम्युनिटी फोरम्स पर देखें कि कौन से ऑफिशियल या कम्युनिटी क्रिएटेड सर्वर्स पहले से अवेलेबल हैं। शायद आपकी जरूरत का सर्वर पहले से ही किसी ने बना रखा हो। अच्छा, दूसरों के बनाए हुए भी मिल सकते हैं। हाँ। और 4. डीप डाइव इनटू एमसीपी आर्किटेक्चर। अगर आप टेक्नोलॉजी में गहरी रुचि रखते हैं तो एमसीपी प्रोटोकॉल के टेक्निकल डिटेल्स को समझना फायदेमंद हो सकता है। ये आपको बेहतर समझ देगा कि ये सब पर्दे के पीछे कैसे काम करता है। ये सब आगे बढ़ने के कॉन्क्रीट रास्ते हैं। पर इस पूरी चर्चा के बाद एक इंट्रीगिंग थॉट मन में आ रहा है। हर व्यक्ति का काम करने का तरीका, उनकी ज़रूरतें, उनके टूल्स अलग होते हैं। तो ये सोचने वाली बात है, इतनी सारी पॉसिबिलिटीज़ को देखते हुए कौन सा ऐसा एक यूनिक टूल या डेटा सोर्स हो सकता है जिसे अगर कोई अपने एआई असिस्टेंट को एमसीपी के थ्रू कनेक्ट कर दे तो उनके काम करने या सीखने का तरीका ही फंडामेंटली बदल जाए। वो कौन सी एक स्पेसिफिक, शायद थोड़ी नीश इंटीग्रेशन होगी जो किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल या टीम के लिए सबसे ज़्यादा रेवोल्यूशनरी साबित हो सकती है। शायद वो उनका पर्सनल रिसर्च डेटाबेस हो, या उनकी कंपनी का इंटरनल नॉलेज ग्राफ, या कोई बहुत स्पेशलाइज्ड साइंटिफिक सिमुलेशन टूल। इंटरेस्टिंग थॉट। इस टेक्नोलॉजी की असली पोटेंशियल शायद उस पर्सनल ट्रांसफॉर्मेटिव इंटीग्रेशन को ढूंढने और अनलॉक करने में है। रिमोट एमसीपी सर्वर्स एआई के लिए नए दरवाजे खोल रहे हैं, उसे हमारी डिजिटल दुनिया का एक और एक्टिव हिस्सा बना रहे हैं। इस विषय पर ये थी हमारी आज की विस्तृत चर्चा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द फनल इफेक्ट।